जैसे जैसे सूरज ऊपर आता गया व्यूज और भी खूबसूरत हो रहे थे। एंड फाइनली पीक पर भारत का झंडा ना फहराएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो आज मैंने सनराइज देखा वो मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना शानदार सनराइज था। I can see the light come pouring through the leaves. Away and off we go into the Let's travel together to this beautiful place, the final day summit. यह कहानी है एक बर्फीले स्वर्ग के खोज की। जहन में एक सपना था, सालों से जिसे पूरा करने की जिद थी। सितारों से आगे एक जहान, केदार कांथा। सच कहूं तो मैं जहां भी जाता हूं वह ट्रिप किसी न किसी तरह मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है, और यह ट्रिप भी मेरी लाइफ टाइम का सबसे मेमोरेबल रहेगा। लगातार बदलते नज़ारों ने मेरे मन पर जादू कर दिया था। कुछ दिनों की जर्नी में मुझे एक से बढ़कर एक दोस्त मिले। रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जो किताबें पढ़कर मैं न जान पाया, वह दोस्तों ने हंसते खेलते सिखा दिया। पहली बार हर चीज से कट जाना अच्छा लगा। इन वादियों में खो जाने के एक्सपीरियंस को मैं कभी न भूलने वाला बनाना चाहता था। खुल के जीने का असली मजा, हर पल में खुशी का एहसास, इन सभी को एक्सपीरियंस करना ही सही मायने में ट्रैवलिंग है। मैं अकेला ही चला था जानिब अ मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो दोस्तों, कम जॉइन मी ऑन दिस वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर ट्रैक ऑफ इंडिया, केदार कांथा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार और नई सुबह के साथ और हल्की हल्की बर्फ के साथ। सर्दी बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल हल्की हल्की ठंड है। और आप देखो जिस एरिया में हम खड़े हैं वो हमारा कैंप तो पीछे की तरफ है। हम 5-6 लोग आए हैं वॉक करने के लिए, और पीछे निकल चुकी है धूप शानदार। बुग्याल पे रात को हल्का फुल्की जिसे बोलते पाला वो गिरा हुआ है। प्रॉपर स्नो नहीं है ये, लेकिन जैसे जैसे अब आगे की तरफ जाएंगे हमें स्नो मिलेगी। तो अभी थोड़ी देर में होगा ब्रेकफास्ट, फिर कुछ ब्रीफिंग होगी, उसके बाद चलेंगे आगे केदारकंठा बेस कैंप की तरफ। सुबह सुबह की यह धूप विद सच ए ब्यूटीफुल व्यू कौन मिस करेगा। ऑफ कोर्स इट्स सच ए ब्लेस। तो ये है ओवरऑल कुछ हमारी साइट। यहाँ पर है हमारे टेंट्स, काफी सारे लोग, और वो है पीछे जूड़ा का तालाब जो बोलते हैं फ्रोजन लेक। अभी इस टाइम पे बिल्कुल काला पानी है। Believe me guys, 9,000 feet above the sea level, this lake definitely gives you some majestic view. तो आपको भी दिखाते हैं इसकी खूबसूरती विद सम ड्रोन शॉट्स। आज का ट्रायल रहेगा टिल केदारकंठा बेस कैंप एंड द सेम नाइट समिट। तो भाई ये यार 1 किलोमीटर तो स्टीप है बिल्कुल। बहुत बुरा हाल है भाई। बिल्कुल सीधा, और वो भी धूल मिट्टी के साथ। जैसे सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है वैसा है। हाँ, और धूल मिट्टी खूब उड़ रही है। अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए हाइकिंग्स के दौरान रेगुलर ब्रेक्स आर अ मस्ट। मतलब ये अभी तक की जो ट्रैक है सबसे डिफिकल्ट ट्रैक है। कहते हैं ये बिगनर्स और मीडियम के लिए है, लेकिन तुंगनाथ, देवरिया ताल, कार्तिक स्वामी मंदिर जो ट्रैक किए थे उनसे कहीं ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है और थोड़ी सी कठिन है। लेकिन धीरे धीरे चलो और मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। एकदम पतली पतली सी ट्रेल बनी हुई है, और बीच में बहुत सारे पेड़ टूटे हुए हैं यहाँ पे, और बहुत काफ़ी प्लेन एरिया भी है। तो इनकेस अगर सांस फूलती है, चलने में डिफ़िकल्टीज होती है, तो 10-15 मिनट यहाँ पर आराम से रेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल शांति है, और जगह जगह देखें थोड़ी सी बर्फ़ गिरी हुई है, तो वो इन बुग्याल्स को और सुंदर बना देती है। केदारकंठा ट्रैक के लिए दिसंबर टू अप्रैल बेस्ट टाइम होता है, बट यह स्नो इस ट्रैक की डिफिकल्टीज को और बढ़ा देता है।
ओवरऑल अगर कहा जाए तो नाइस ट्रैक एरिया है विंटर का। अभी केदारकंठा का जो पीक है समिट के टाइम पे हमें बर्फ़ मिलेगी, बाकी जगह हल्का हल्का सा बर्फ़ नहीं, पाला जो होता है वो गिरा पड़ा है, बर्फ़ नहीं है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो कोल्ड है, ठीक ठीक है। फाइनली वी हैव मेड इट टू द बेस कैंप। थोड़ा सा सेटल डाउन होने के बाद मैंने सोचा बस इस मोमेंट को अभी फुली एंजॉय करना है, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला। तो बस क्या था, मैं निकला अपना कैमरा लेकर एंड देन कम्स द शॉट्स ओनली फॉर यू। आप पहाड़ों में हो और मोमोज न खाएं तो ट्रिप थोड़ी सी अधूरी सी लगती है। यहाँ पर आके थोड़ा सा लगा कि हाँ थोड़ी सी ठंड है, पूरा ये पहाड़ थोड़ी थोड़ी स्नो आइस से भीगा हुआ है और हमें जाना है अभी और आगे। कौन कहता है नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस प्लेस को देखकर लगता है बस यही परफेक्ट है। नेचर में जो सुकून है वो और कहीं नहीं, एकदम प्योर, एकदम पाक। नाउ दिस इज व्हाट इज परफेक्ट फॉर मी। ग्लेशियर से बहता हुआ पानी पिया और अंदर से धूजनी छूटने लग गई है। इवन दो 3 लेयर्स पहन रखी है, लेकिन बहुत ठंडा पानी है। और आप यहाँ देखो रात को जो पाला गिरता है वो कितना अच्छा लग रहा है इस पहाड़ के ऊपर। यहाँ पर ये मैक्सिमम ये जो केदारकंठा का जो ट्रैक है ये 15 जनवरी तक मैक्सिमम होता है। उसके बाद यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है कि लोग नहीं आते हैं। तो हमें भी चांस मिल गया कि कम बर्फ़ के अंदर हमने केदारकंठा बेस कैंप तक आ गए। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सांस फूलने लग गई, थोड़ा सा चल के आए फिर भी। और 3 बजे रात को निकलते हैं सारे के सारे लोग समिट के लिए मेन पीक पर। अब देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का वेदर और वहाँ जाकर कैप्चर करेंगे प्यारा सा व्यू और कैप्चर करेंगे सनराइज़ को। और अगर आपको पीछे दिख रहा हो ऊपर, ठेठ ऊपर आप देखो इतने बड़े बड़े स्नो के पहाड़ हैं। स्नो पिक्स नहीं है वहाँ पर, पूरे के पूरे स्नो के पहाड़ हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं वो यहाँ से देखने में। और उस तरफ आगे हमारा कैंप हेलो हाइकर, फैसिलिटीज़ अच्छी है और लेकिन बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। इतना ऊपर आकर इतने सारे सामान लाते हैं। और हमारा जो ग्रुप आया हुआ है वो है 100 जनों का। तो 100 जनों के आसपास वो लोगों को यहाँ लेकर आते हैं और इतना खाना पीना मैनेज करते हैं, उन लोगों को मैनेज करते हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को मैनेज करते हैं, विंटर्स में क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है उस सबको भी मैनेज करते हैं। तो हेड्स ऑफ टू दीज गाइज। अभी बहुत ठंड है, नाक से इवन पानी तक बह रहा है, इतनी तेज़ मतलब ठंड हो गई है अभी शाम को। अंदर 3 लेयरिंग पहन रखी है मैंने, लेकिन बहुत मज़ा आया। बहुत 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 रिकमेंडेड ट्रैक है ये केदारकंठा, वो भी विंटर्स के अंदर। और अभी ब्रीफिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है, चलो देखते हैं उसमें हमें क्या बताते हैं। तो फाइनली टाइम आ गया इस ट्रैक का मेन हाईलाइट समिट। हम सब गेयर अप हुए टू फील द मोस्ट हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। रेडी। शिव शंकर भोलेनाथ की जय जय जय। आराम से। यहाँ अंधेरे में हेडलाइट्स पहने हुए हम सब फॉलो कर रहे थे अपने गाइड को। ऑलमोस्ट आ गए पीक की तरफ। 1 घंटे बाद समिट होगा। अभी बज रहे हैं 5 और आप देख सकते हो पीछे की तरफ एकदम स्नो पिक्स जहाँ पर हमें फाइनल जाना है।
फाइनली पीक सामने ही है। कुछ अब बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है पीक पर पहुंचने के लिए, और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप एक जगह 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10-15 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते हैं। तो फाइनली सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को पार कर मैं पहुंच ही गया पीक पर। एक तरफ समिट और दूसरी तरफ सनराइज, दोनों एक साथ मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा था। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता गया व्यूज और भी खूबसूरत हो रहे थे। अब सब कुछ क्लियर सा दिख रहा था। द स्नो, द ब्यूटी, द पीक्स, जस्ट वाओ। एंड फाइनली पीक पर भारत का झंडा ना फहराएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड देयर आर सम ड्रोन शॉट्स फॉर यू। तो फाइनली 23 तारीख से जिस चीज़ के लिए निकले थे केदारकंठा समिट के लिए, वो आज हो गया। जो आज मैंने सनराइज़ देखा वो मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना शानदार सनराइज़ था। और मेरे पीछे का आप व्यू देखो, इतना शानदार व्यू है। यहाँ से चारों तरफ हिमालयन रेंज दिखती है, बहुत सारी पीक्स हैं यहाँ पर। और अभी सुबह इतनी ठंड हो रही थी, हम ऑलमोस्ट रात को 3 बजे के आसपास निकले थे और यहाँ हम पहुँचे थे 5:30 के आसपास। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी सी हो गई, लेकिन हवा चल रही है। और जब सुबह हम निकले थे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आप एक जगह 2 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते हो। कभी नहीं सोचा था कि केदारकंठा का जो समिट है वो कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअली साथ में जो ट्रैकर्स थे और जो ग्रुप था उनके थ्रू साथ चलते हुए आज फाइनली केदारकंठा समिट का डे था वो पूरा कर लिया है। तो मैं यहाँ से हिमालयन रेंजेस बताता हूँ कौन कौन सी। हाँ बिल्कुल। आप राइट साइड में देखोगे बंदरपूंछ रेंज है, इसी के बीच में एक कालानाग पीक पड़ता है। अभी सेंटर में जो दिख रहा है सबसे हाईएस्ट पीक है वो स्वर्गारोहिणी। और उसी के लेफ्ट साइड में आपको एक वैली दिख रही है नीचे, जो कि हरकी-दून वैली है, जहाँ पे ट्रैक भी जाते हैं। जस्ट उसके बिहाइंड आपको हाटा पीक दिख रहा है, एकदम ट्राइंगुलर। टुवर्ड्स लेफ्ट आपको दिखेगा देव क्यारा, फिर भराड़सर, देन रुपिन रेंज, और उसके पीछे लास्ट में टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट आपका किन्नौर कैलाश रेंज। इतना प्यारा व्यू आया यहाँ से सनराइज का। और आखिर में जिस ट्रैक के लिए यहाँ पर आए थे वो समिट कंप्लीट हो गया है, और वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक, विंटर ट्रैक। रात को आए थे तो यहाँ कुछ नहीं दिखा था, और अभी सुबह आते माहौल देखो, माहौल चेंज हो गया है, लोग मस्ती से उतर रहे हैं। मनाली जैसा जो नहीं होता जहाँ पे रोहतांग पास जाकर जो एक्टिविटीज करते हैं वैसा वो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि काफी लोग यहाँ पर अभी फिसल के गिरे, हमने देखा उनको। तो शांति से घर पहुंचेंगे। लोग कर तो रहे मजे, लेकिन बीच बीच में इतने बड़े बड़े पत्थर है कि अगर कहीं पर भी वो लग गई चोट तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। फाइनली नीचे उतर गए हैं। बर्फ वाला जो रास्ता था वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। सबसे हार्ड वही था भाई, बड़ा डेंजरस, लेकिन धीरे धीरे उतरने पे अब थोड़ी शांति मिली है। काफी सारे लोग नीचे फिसले हैं, लगी है उनके, अभी तो नहीं बता रहे, वो सुबह या अगली आज रात को बताएंगे वो अपने आप को। यहाँ पर बस छोटा सा पैच है जो बर्फ वाला है, अदरवाइज पूरा रास्ता नॉर्मल है। तो गाइस मेरा समिट तो मेमोरेबल रहा और इन मेमोरीज को मैं फॉरएवर चेरिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।